ना कोई बात ना दबा कोई दलील नहीं, और हमारे इश्क के हक़ में कोई वकील नहीं। ना कोई बात ना कोई दबा कोई दलील नहीं, हमारे इश्क के हक़ में कोई वकील नहीं। और तुम ही बताओ ताल्लुक़ मैं किस तरह की दूँ, तुम ही बताओ ताल्लुक़ मैं किस तरह से रख दूँ, तुम ही बताओ जो रिश्ते में कोई फील नहीं। कि एक वो है कि वो दूर ही रहे जिसमें मुझे प्यार चाहिए, वो दूर ही रहे जिसे मुझसे प्यार चाहिए। मैं थक चुका हूँ इश्क में तुम्हें शिकार चाहिए, मैं थक चुका हूँ मुझे इश्क में शिकार चाहिए। और हवस का खेल जिस्म की हदों के पार आ गया, हवस का खेल जिस्म के हदों के पार आ गया। बदल बदल के मर्द कह रही है कि प्यार चाहिए। तो एक शायर है, ये कफील भाई की है, जो रामपुर से हैं, बहुत लोग जानते होंगे और उन्हीं की मैंने सुनी है कि कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, कि कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों के संग गुजारा करना। कि कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों संग गुजारा करना। और ज़िंदगी हमें आसान भी तो हो सकती थी, ज़िंदगी तू आसान भी तो हो सकती थी, अगर हम सीख लेते तेरे दर्दों से किनारा करना, अगर हम सीख लेते तेरे दर्दों से किनारा करना। और ज़िंदगी चल हमने मान भी लिया, और ये भी ज़िंदगी ये हमने मान भी लिया और सह भी रह गए, ज़िंदगी ये हमने मान भी लिया और सह भी गए। और ऐना ऐसा कि ज़िंदगी चल हमने मान भी लिया और सह भी गए, ना ऐसा बर्ताव किसी के साथ दोबारा करना, ना ऐसा बर्ताव किसी के साथ दोबारा करना। और जैसे कि अभी भाई ने किसने वो सुनाया था, नाम मैं भूल गया, प्यार की बात कर रहा था, तो उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि धोखेबाजी का खेल, कि हमें वो कभी जान दिया करती थी, कि हमें वो कभी जान दिया करती थी, हम जो कहते थे वो मान लिया करती थी। कभी वो हम पे जान दिया करती थी, हम जो कहते थे वो मान लिया करती थी। आज पास से गुजर जाती है अनजान बनकर, आज पास से गुजर जाती है अनजान बनकर, जो भी कभी अंधेरे कमरे में भी हमें पहचान लिया करते थे। और आजकल के लोगों का मैं हिसाब बता रहा हूँ कि जो परेशान हो जाते हैं ना, तो वो परेशान किसी दूसरे आदमी से नहीं, खुद से परेशान है। कि परेशान लोग यहाँ कुछ अपने कारनामों से हैं, कि परेशान लोग यहाँ कुछ अपने कारनामों से हैं, साथ घर वालों के दुख दर्द उनसे बांटा नहीं जाता। कि कुछ लोग परेशान यहाँ अपने कारनामों से हैं, साथ अपने घर वालों के दुख दर्द उनसे बांटा नहीं जाता। अगर कोई बड़ा गलती करता है तो उसको बच्चों की तरह नहीं डांटा जाता, उसको बच्चों की तरह नहीं डांटा जाता। अगर छोड़कर चली जाती है महबूबा किसी की, भैया जिनकी छोड़ के चली गई है उनके लिए, कि अगर छोड़ के चली जाती है महबूबा किसी की, तो उसके बगैर रहना सीखो दोस्त, जूता छोटा हो जाता है तो पैर काटा नहीं जाता। कि अगर छोड़कर चली जाती है महबूबा तुमको, तो उसके बगैर रहना सीखो मेरे दोस्त, जूता छोटा हो जाता है तो पैर काटा नहीं जाता। और एक ये रियल फैक्ट है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, कि मेरे साथ घूमा करती थी राजेंद्र नगर की गलियों में, कि मेरे साथ घूमा करती थी राजेंद्र नगर की गलियों में, आज वो करने नैनीताल की बाजार जाती है। कि मेरे साथ घूमा करती थी राजेंद्र नगर की पतली गलियों में, आज वो करने नैनीताल की बाजार जाती है, और मैं ले जाता था उसको स्प्लेंडर बाइक पर बिठा के, मैं ले जाता था उसको स्प्लेंडर बाइक पे बिठाकर, आज उसको हर जगह छोड़ने कार जाती है, और आज उसको हर जगह छोड़ने कार जाती है। और वो वाकिफ़ नहीं इस सच्चाई से मेरे दोस्त,
वो वाकिफ नहीं है इस सच्चाई से मेरे दोस्त, ये 4 दिन है जो नई नई बाहर छा रही है, और जिसकी वजह से मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, जिसकी वजह से मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, वो किसी और की वजह से आज अचार खा रही है। कि जिसकी वजह से मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, कि जिसकी वजह से मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, आज वो किसी और की वजह से अचार खा रही है। और तरक्की की बात करते हैं ना, कि आप जैसे कि कोई भी आदमी, अगर आजकल का ये ट्रेंड है कि इंस्टाग्राम पे कोई भी दोस्त या किसी का गाना रिलीज होता है, नीर भाई का हुआ था तो मैंने हर बार लाइक किया है। भाई मैं सपोर्ट करता हूँ नीर भाई को शुरू से, इनके ख्याल मेरे को बहुत छूते हैं। एक ये चीज़ है, इनके 3-4 गाने हुए, तीनों 4 मैंने देखे, सब लाइक करे, सब कुछ करता हूँ। और हो सकता है कि मैं नीर भाई के साथ में मैं एक गाने की मैं लिख रहा हूँ, और हो सकता है मैं इनके साथ में ही करूँ, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये दुनिया के लोग बड़ी मतलबी हैं मेरे दोस्त, ये है कि ये मतलबी। तो वो गाना अभी तो नहीं, फ़िलहाल जब लिख जाएगा तब बात करते हैं। तो वही तरक्की के पीछे की, अगर करने लगो तरक्की थोड़ी तुम भी, अगर करने लगो तरक्की थोड़ी तुम भी, तो गिराने के लिए पीछे जमाना पड़ जाता है। कि अगर करने लगो तरक्की थोड़ी तुम भी, तो गिराने के लिए पीछे जमाना पड़ जाता है। और यूं ही नहीं मिल जाती इज्जत शोहरत किसी को, यूं ही नहीं मिल जाती इज्जत शोहरत किसी को, उसके लिए मेहनत और लगन से कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत और लगन से कमाना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा ना कि और ये शायरी मोहब्बत का खून मांगती है मेरे, ये शायरी मोहब्बत का खून मांगती है मेरे दोस्त। शेर अगर कहना हो तो महबूब गंवाना पड़ता है, शेर अगर कहना हो तो महबूब गंवाना पड़ता है। तो अब मैं थोड़ा टाइम लूँगा, तो अभी तो कोई है नहीं ना, तो जो भी आए फ़िलहाल अब मैं जो अपनी रियल स्टोरी है वो सुनाता हूँ, कुछ लोगों ने सुनी है। अब बाइक कटा कैसे वो देखना, हाँ, क्यों जो स्प्लेंडर पे घूमती थी वो कार से घूम रही है, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। और ये उन दिनों की बात है, लॉकडाउन की। भाई कह रहा था, कौन कह रहा था कि यहाँ सब पैसे पे टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब पैसे पे टिका हुआ है, समय भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं तुम बाहर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई भी रह रहा है साथ का, पैसे भेजते रहो और टाइम ना दे पाओ, तो वो बात भी गलत है। तो सबसे मेन चीज़ पैसा और फिर टाइम। तो ये था कि कभी वो मुझको जानू जानू कहा करती थी, कि कभी वो मुझको जानू जानू कहा करती थी, बिन मेरे एक पल भी ना रहा करती थी। कि लॉकडाउन में मेरे हालातों ने मजबूर कर दिया। प्राइवेट नौकरी करता हूँ भाई, तो लॉकडाउन में काम मेरा मेडिकल का है, तो ऐसा ही है, उस समय वही काम चल रहा था, सारे बंद थे। कि लॉकडाउन में मेरे हालातों ने मजबूर कर दिया और मुझको मेरी जान से थोड़ा दूर कर दिया। कि लॉकडाउन में मेरे हालातों ने मजबूर कर दिया और मुझको मेरी जान से थोड़ा दूर कर दिया। रहता था बहुत बिजी, इसलिए दिन दिन भर रोटी नहीं खाई। रहता था बहुत बिजी, इसलिए दिन दिन भर रोटी नहीं खाई। प्राइवेट नौकरी थी मेरी, शायद इस बात को वो समझ नहीं पाई। और दिन में फ़ोन उसका बार बार आता था, दिन में फ़ोन उसका बार बार आता था। काम को लेकर उससे बात नहीं कर पाता था। उसको लगता बात ना करने के लिए बनाता हूँ बहाना। फिर वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, तुम इसी काम के लिए मर जाना। कि मुझको लगा, अब इसको लगा अब मैं किसी और पे मरता हूँ, कि जब वो ख्याल बुन रही है वो, हाँ, कि उसको लगा कि अब मैं किसी और पे मरता हूँ, इसीलिए उसके फ़ोन का रिप्लाई नहीं करता हूँ, इसके लिए उसका फ़ोन का रिप्लाई नहीं करता हूँ। ये सोच के उसने अपने दिमाग में वहम पाल लिया था, ये सोच के दिमाग में उसने वहम पाल लिया था और मेरा नंबर अपने फ़ोन की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। और बातें तो हुआ करती थी, इसके बाद भी बातें तो हुआ करती थी, पर थोड़ी थोड़ी और कभी कभी। फिर सवाल आया मेरे मन में एक दिन अचानक, तभी मैंने पूछा नंबर ब्लैक लिस्ट में है क्या?
मैंने पूछा नंबर ब्लैक लिस्ट में है क्या, लगाते ही कट जाता है, और जब भी लगाता हूं तुम्हारा फ़ोन द नंबर इज़ करंटली बिजी बताता है। जब भी लगाता हूं तुम्हारा फ़ोन द नंबर इज़ करंटली बिजी बताता है। बोली हाँ पर मैंने नहीं डाला, मेरे फ़ोन की सेटिंग में कोई लोचा है। इसके बाद बोलती है कि मैंने नहीं डाला, मेरे फ़ोन की सेटिंग में कोई लोचा है, और कैसे निकलेगा ब्लैक लिस्ट से बाहर, मैंने कई लोगों से पूछा है। इग्नोर किया मैंने इस बात को, फिर भी बात थोड़ी थोड़ी चलती रही। इग्नोर किया इस बात को, फिर भी बात थोड़ी थोड़ी चलती रही। नंबर ब्लैक लिस्ट वाली बात हमेशा मुझे खलती रही, और समझ तो रहा था कि वो कुछ ज़रूर मुझसे छिपा रही है। समझ तो रहा था कि ज़रूर वो मुझसे कुछ छिपा रही है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे ही नहीं बता रही है। और बात लंबे टाइम का रिलेशन था, और रही हमेशा वो सच्ची थी। लंबे टाइम का रिलेशन था, रही हमेशा वो सच्ची थी। जान से ज़्यादा चाहता था, इसी लगती हर बात उसकी सच्ची थी। सोचा नहीं था मैंने कि दूर होने पर बदल जाएगी, मेरे इतने प्यार के बाद वो किसी और के गुड़ गाएगी। और फिर एक दिन जो हुआ मेरे साथ वो लिखता हूँ कि एक दिन कर रही थी बात, फिर बातों बातों में ही कुछ बोली। एक दिन फ़ोन आया मेरे पास कई टाइम बाद, हाँ, एक दिन कर रही थी बात, फिर बातों बातों में ही कुछ बोली। अपने दिल की कुछ सीक्रेट बातें मुझसे खोली, कि बोली मकान पे किराए पे एक भैया रहते हैं। बोली कि मकान में किराए पर एक भैया रहते हैं, अपनी हर तरह की बातें वो मुझसे कहते हैं। तो फिर मैंने समझाया, मैंने और कहा समय के अनुसार बहुत चालू है ज़माना। मैंने उसको समझाया कि समय के अनुसार बहुत चालू है ज़माना, अपनी सीक्रेट बातें कभी उस भैया को मत बताना। फिर उन दोनों के बीच बात बढ़ती जा रही थी, और ये अपनी सारी बातें उस भैया से शेयर करती जा रही थी। लॉकडाउन में मेरी बात इससे थी नहीं हो पाती, और ये रोती और सारी बात जाके उस भैया को बताती। फिर उसने मेरे खिलाफ इसको भड़काया था, भैया ने इसको मेरे खिलाफ भड़काया था। और इसको इसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब ये रातों को देर से सोने लगी थी, क्योंकि दोनों के बीच बात होने लगी थी। देर रात तक होती बात, और मेरी ही बातें शेयर कर रहे थे। अब एक दूसरे की दोनों बहुत केयर कर रहे थे, और इस सब को लेकर मैं हो गया उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर। आपस में वो दोनों मज़े कर रहे थे भरपूर। उस समय इसका फ़ोन मेरे पास ऐसे आता है कि उस टाइम इसका फ़ोन मेरे पास ऐसे आता है जैसे सर्कस के जानवर को जीने के लिए खाना दिया जाता है। फिर धीरे धीरे दूर निकल गई और बोलती थी बहुत झूठ। फिर बोलती थी बहुत झूठ। जिन बातों पे मेरी कभी खुश हुआ करती थी, आज उन्हीं पे जाती थी रूठ। समय के साथ साथ सब मुझे समझ आने लगा था। अब उसका नंबर हर टाइम बिजी जाने लगा था, पर इतना कुछ इसके बारे में जानता नहीं था। बहुत प्यार था, इसलिए दिल मेरा मानता नहीं था। एक दिन उसके ही एक दोस्त ने मुझे कुछ बात थी बताई, वो सुन के मुझको बहुत गुस्सा आई। ठीक हो गया। फिर एक दिन उसके दोस्त ने, उस दिन मैंने पूरे दिन रोटी नहीं खाई। एक दिन उसके ही फ़ोन से कुछ जानकारी हाथ लग पाई। फिर उस जानकारी को लेकर मैं श्योर नहीं था, जो पता लगा था वो सारा प्योर नहीं था। घर जाकर मैंने उसके फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट था किया, उसका सारा डेटा अपने फ़ोन में था लिया। कुछ लड़कों के नंबर पर लड़की का नाम डाल रखा था। मुझको क्या पता था कि मैंने एक सांप को पाल रखा था। पता लग गया था हर एक राज को। उसने अपने सारे गुनाहों को अपने मुंह से खोला था। पता लग गया था सब, हर एक राज को खोला था। उसने अपने सारे गुनाहों को अपने मुंह से बोला था। भैया के अलावा एक और था, वो ये दो थे। और इतने प्यार देने के बाद भी जिससे नफरत हो रही थी, अब हम वो थे। बस ठीक है, थैंक यू।